सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम की कमाई $30 लाख है। तुम इस BMW के काबिल हो। एक लाइव स्ट्रीम के लिए एक कार मिल रही है, तो फिर मेरे 10 सालों की क्या कीमत है? ठीक है, अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे शांगमनलो के हेड शेफ गुआन डाशान को। मास्टर गुआन, स्टेज पर आइए। मास्टर गुआन, यह मालकिन ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजी है। तुम्हारी मेहनत के पैसे। ये हाँ, तुम्हारी मेहनत के पैसे। तुम्हारे बदन से आने वाली खाने की महक सिर्फ इतनी ही कीमत के लायक है। कम लग रहे हैं? लाओ गुआन, इंसान को संतोष रखना चाहिए। तुम्हारे ये पुराने जमाने के हुनर की आज के समय में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बड़ी बात है। कंपनी पुराने रिश्तों का मान रख रही है, वरना कब का तुम्हें बदल दिया होता। 10 साल पुराने इस हुनर की कीमत सिर्फ $2000 है। यह कंपनी की तरफ से पुराने कर्मचारियों के लिए तोहफा है। लाओ गुआन, बुजुर्गों को फल ज्यादा खाने चाहिए, पेट के लिए अच्छे होते हैं और सेहत भी बनी रहती है। वैसे आज की दावत में जो बचा हुआ स्टाफ का खाना है, उसे भी तुम पैक करके ले जाना। सुना है कि तुम्हारे उस पुराने घर की किस्त अभी बाकी है। एक वक्त के खाने के पैसे बचेंगे तो अच्छा ही है। हा 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 हा। लाओ गुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? गुआन डाशान, ठीक से सोच लो। अगर तुम इस दरवाजे के बाहर गए तो शांगमनलो के इस खास रेसिपी पर फिर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। मालकिन, गुआन डाशान, तुम्हारी मांग करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही इस लैब रिपोर्ट को देख लो। तुम्हारे शोरबे में नाइट्रेट की मात्रा सामान्य से 10 गुना ज्यादा है और सफाई के सारे मानक भी फेल हो चुके हैं। अगर मैंने मामले को न दबाया होता तो संबंधित विभाग अब तक दुकान सील कर चुका होता। तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो और कंपनी का नाम बर्बाद कर रहे हो। अगर मैंने यह नहीं सोचा होता कि तुम एक पुराने कर्मचारी हो तो मैंने तुम्हें काफी पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया होता। यह सब झूठ है। मेरे शोरबे में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हर एक मसाला मैंने अपने हाथों से चुना है और 10 सालों से मैं खुद इसकी आंच पर नजर रख रहा हूं। इस रिपोर्ट के सारे आंकड़े मनगढ़ंत हैं। इस पर साफ तौर पर सरकारी मुहर लगी हुई है। क्या यह अभी भी तुम्हें झूठ लगता है? गुआन डाशान, इतनी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हारी यह गैर जिम्मेदाराना हरकत सबसे बड़ा खतरा है। यह भला कैसी लैब रिपोर्ट है? यह तो पहले से लिखा हुआ फैसला है। यह मुझे बाहर निकालने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है। मास्टर गुआन, जमाना अब बदल चुका है। आजकल के रेस्टोरेंट स्टैंडर्डाइजेशन पर चलते हैं। हम खर्च कम करके मुनाफा भाने के मॉडल पर काम करते हैं। अंदाज से काम करना और पुराने अनुभव के तरीके अब बेकार हो चुके हैं। वो सब छोटे कारखानों के काम है। आज से ही मैं यहाँ सेंट्रलाइज्ड किचन और पूरी तरह तैयार खानों का सिस्टम शुरू करने वाला हूँ। तकनीक का इस्तेमाल करके मैं इन गंदे बर्तनों और पुराने शोरबे से छुटकारा पाऊंगा। हर आउटलेट पर एक जैसा ही और एक समान स्वाद होगा। सिर्फ इसी तरह शांगमनलो आगे बढ़ सकती है और कामयाब हो सकती है। शांगमनलो आगे बढ़ सकती है जहां तक तुम्हारी बात है। मास्टर गुआन, तुम्हारी लापरवाही और पिछड़ी हुई सोच की वजह से कंपनी ने तुम्हें वक्त से पहले रिटायर करने का फैसला लिया है। अब से मैं एग्जीक्यूटिव शेफ का पद संभालूंगा और पूरे किचन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें तो प्याज और अदरक में फर्क भी नहीं पता और तुम किचन संभालोगे? गुआन डाशान, ध्यान से सुन लो। आज से किचन का वह शोरबा अब कंपनी की संपत्ति है। अगर तुमने उस बर्तन को हाथ भी लगाया AVE तो मैं तुम पर कंपनी की चोरी का केस कर दूंगा। मालकिन, यह सूप का बर्तन मैंने 10 सालों से संभल कर रखा है। यह जिंदा है। मेरे बिना यह 3 दिनों तक भी नहीं बचेगा। खुद को ज्यादा होशियार मत समझो। दुनिया किसी एक के बिना रुक नहीं जाती। डायरेक्टर जाओ एक बड़े कॉलेज से मास्टर डिग्री होल्डर है। क्या वह तुमसे भी कम काबिल है? एक मामूली अनपढ़ बावर्ची। तुम्हारा वह सूप सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह कीमती है। सही कहा। क्या जिंदा और क्या मुर्दा, यह सिर्फ मसालों वाला पानी ही तो है ना। मेरे पास बहुत से फॉर्मूले हैं। मैं कुछ भी मिला दूं तो वह तुम्हारे सूप से बेहतर होगा। मेरे पुराने साथी, शायद इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम कंपनी की संपत्ति चुराना चाहते हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। इस सूप को बनाने के लिए कंपनी के सामान का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक बूंद भी
यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह सूप मैंने तैयार किया है। तुमने तैयार किया? तुम कंपनी में काम करते हो, पानी, बिजली और गैस कंपनी की है, तो यह सूप भी कंपनी का ही हुआ। और वैसे भी यह सूप गंदा है और इसमें से बदबू आती है। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह घटिया क्वालिटी का है। ऐसा कचरा रखना मुसीबत मोल लेना है। इसे अभी के अभी खत्म करना होगा। इसे खुद खाली करो। मेरे नए इक्विपमेंट गंदे नहीं होने चाहिए। गार्ड, कैमरा चालू करो। पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि यह बुढ़ा कोई चालाकी न कर सके। क्या 10 सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? इसे गिराओ। चुपचाप खड़े क्यों हो? जब तक इसे पूरा खत्म नहीं कर देते तुम यहां से नहीं जा सकते। चारा कोई करता है, तुम यहां से नहीं जा सकते। कितनी बदबू है। क्या यह चीज इंसानों के खाने लायक भी है? इसे तो बहुत पहले ही फेंक देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है गंदगी को साफ करने का। मैं एक नई शुरुआत करूंगी। दस साल बीत गए। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? एक खाली बाल्टी के सामने सिर झुका रहे हो। मुझे लगता है इस बूढ़े का दिमाग काम करना बंद कर गया है। शांग मानलू की आत्मा अब मर चुकी है। रुको, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। इसकी तलाशी लो। क्या पता इस बूढ़े ने कुछ छुपा रखा हो। शायद कंपनी का कोई गुप्त फॉर्मूला। ऐसी रद्दी को भी तुम लोग खजाना समझते हो। सिर्फ तेरे जैसे जाहिल लोग ही इन चीजों की कद्र करेंगे। बहुत हुआ। अब यहां से दफा हो जाओ। 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 आइंदा इस गली में नजर मत आना, वरना हमारे शांग मानलू के ब्रांड की छवि खराब होगी। वापस अपने गांव जाओ और वहीं खेती करो। वही जगह तुम्हारे लिए सही है। इसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। आखिरकार नई जान आ ही गई। बहुत बढ़िया। कोई आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यह सूप यहां है, मैं भी यहां हूं। शायद उन्हें लगता है कि मुझे निकाल देने के बाद वे बड़ी ऊंचाइयों को छू लेंगे। यह कैसी अजीब बदबू है। इसमें से तो किसी केमिकल की गंध आ रही है। क्या यह बतख पहले से ही मरी हुई थी? कितनी बुरी महक आ रही है इसमें से। यह तो बिल्कुल भी नहीं चबाई जा रही। वेटर, क्या तुम लोगों ने अपना रसोइया बदल दिया है? इसका स्वाद तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग शांत हो जाइए। घबराइए मत। हो सकता है नई मशीनें अभी सेट हो रही हों। हम इसे तुरंत ठीक कर रहे हैं। अभी ठीक कर देंगे। सेटिंग? मैं यहाँ 5 सालों से खा रहा हूँ, पर मैंने इतना खराब खाना पहले कभी नहीं खाया। मास्टर ग्वान का बना हुआ स्वाद कहाँ गया? मास्टर ग्वान रिटायर हो गए हैं। अब हमारे पास और भी एडवांस चीजें हैं। रिटायर हो गए तो अब से मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। चलो। यह सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि स्वाद बिल्कुल एक जैसा ही होगा। यह नामुमकिन है। रेसिपी तो पूरी तरह नाप तोल कर ही बनाई गई है। फिर कुछ गलत कैसे हो सकता है? यह सिर्फ आंच की गड़बड़ी है। थोड़ा बदलाव करते ही सब ठीक हो जाएगा। बस अभी सब ठीक कर देता हूं। तुम बस कोई रास्ता निकालो। अगर आज मेरा धंधा चौपट हुआ तो तुम भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। डायरेक्टर जाओ। क्या ये मात्रा कुछ ज्यादा नहीं है? पिछली बार 1 चम्मच और डालते ही मेहमानों ने कहा था कि ये कड़वा है। तुझे क्या पता? बिना स्वाद बढ़ाए वो खटास कैसे दबेगी? फ्रॉम पेस कैलन बी कॉम। जब उनकी जुबान तीखेपन से सुन्न हो जाएगी तो उन्हें कोई खटास या बदबू महसूस नहीं होगी। शांग मानलू बदल गया है। पहले यहाँ आना सुकून था, लेकिन अब यह सजा बन गया है। क्या यही तुम्हारा तथाकथित अपग्रेड है? ये बुरे रिव्यू किसने लिखे हैं? इन सबको अभी डिलीट करो
और कुछ नकली लोगों को काम पर लगाकर अच्छे रिव्यू भर दो। मिस्टर वैंग, कुछ पोस्ट लोकल ट्रेंड्स में आ गए हैं और कुछ लोगों ने पेट खराब होने और अस्पताल जाने के वीडियो भी डाले हैं। नहीं हट रहे, तब भी उन्हें डिलीट करवाओ। अगर किसी ने फिर से कुछ भी उल्टा सीधा डाला तो मैं उन पर कानूनी केस कर दूंगी। हाँ, बिल्कुल यही स्वाद है। ओह, ये कैसी खुशबू है, कितनी लाजवाब खुशबू है। यही तो लाओग्वान का असली स्वाद है। वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू। कोई शक नहीं, यही है। ये लाओग्वान कौन है? शांगमानलू के पुराने शेफ। उनके हाथों के जायके का पूरी गली में कोई मुकाबला नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। लाओग्वान, वाकई आप ही हैं। मैंने आपको बहुत ढूंढा। यही है वो स्वाद। 10 साल बीत गए लेकिन यह बिल्कुल नहीं बदला। मास्टर गुआन, लाओ जंग, क्या लाऊं आपके लिए? मास्टर गुआन, मुझे पता था कि आप कहीं नहीं गए। असली खाना तो यह है। सामने वाला तो सुअरों के खिलाने लायक है। मास्टर गुआन, मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि आपका प्रचार हो सके। जरूरत नहीं है। अगर चीज अच्छी हो तो लोग खुद ढूंढते हुए आ जाते हैं। नहीं, इतनी बेहतरीन चीज को इस छोटी सी जगह पर सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं जीत गया। सिस्टर वांग, आज ग्राहकों की संख्या 3 गुना हो गई है। मैंने कहा था ना, कीमत ही सब कुछ होती है। कैसा स्वाद? नहीं, स्वाद से क्या फर्क पड़ता है। लोग आने चाहिए। $9.9 में बस इतना ही। ये तो नमकीन और कड़वा है। इससे बेहतर तो सड़क किनारे का खाना होता है। हाँ, मेरे पैसे वापस करो। सही कहा। लाओलियू, क्या आप अब भी शांगमानलू जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? वहां मत जाओ, वहां सिर्फ धोखा है। आप सामने वाली गली में लाओग्वान के पास जाइए। असली स्वाद तो वही है। लाओग्वान? क्या ये वही मास्टर ग्वान है जो पहले शांगमानलू में था? अच्छा, तो उसने अपना खुद का काम शुरू कर लिया है। एक निवाला खाकर देखो, तुम्हें 10 साल पुराने स्वाद का एहसास हो जाएगा। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसी की चर्चा है। शांगमानलू की असली जान तो सामने वाली गली में है। चलो चलो, अभी चलते हैं। देखो, यहाँ कितनी भीड़ है। सिक्का चले या ना चले, ग्राहक आए तो मतलब हम जीत गए। जाओ काय में काफी टैलेंट है। एक छोटा सा ठेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आज हम शहर की पुरानी और मशहूर दुकान शांगमानलू में आए हैं। सुना है कि इन्होंने सब कुछ अपग्रेड कर दिया है और स्वाद अब पहले से भी लाजवाब हो गया है। आइए आइए, पहले इनकी खास डिश बतख का सिर चखते हैं। दोस्तों, इसकी खुशबू तो काफी तेज है। शायद यही इसकी खासियत होगी। यह कैसी महक है? साथियों, असली प्यार तो यही है। $20,000? मैंने $20,000 खर्च करके उसकी मेहनत सफल कर दी। क्यों? वैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम सबको पूरी रेसिपी दे दी थी। तुम सबके सब बेकार हो। प्रेसिडेंट जाओ, आपने जो दिया था वो रसायनों वाला फॉर्मूला था। उसमें सिर्फ मिलावट वाली चीजें थीं। लाओग्वान का तरीका प्राकृतिक और जैविक है, जो समय और आंच के सही मेल से बनता है। ये दोनों चीजें एक जैसी बिल्कुल नहीं हैं। बॉस, जरा थोड़ा शोरबा देना। मैं आपको इसके ज्यादा पैसे दूंगा। मेरे लिए एक बड़ा कटोरा पैक कर दो। जांच करनी है तो कर लो। इस शोरबे का राज सिर्फ रेसिपी में नहीं छिपा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसमें कुछ भी ना हो। कोई मिलावट नहीं, कोई खुशबूदार केमिकल नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो मामूली सा बावर्ची जो कॉलेज तक नहीं गया। मैं इतना बड़ा डिग्री होल्डर मास्टर हूं, मैं उससे कैसे हार सकता हूं? लो, क्या ये हेल्थ सुपरविजन इंस्टीट्यूट है? मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सामने वाली गली में बिना लाइसेंस के चलने वाला एक रेहड़ी पटरी वाला है। साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है और यह खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जी हां, गली वाली बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। गुआन डाशान, तेरे हुनर का क्या फायदा? बिना लाइसेंस के तो सिर्फ एक गैरकानूनी वेंडर है। किसी ने शिकायत की है कि आप बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। हम यहाँ जांच करने आए हैं। क्या आपके पास
दस्तावेज हैं। ये रहे सब यहाँ। हेल्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस और हर दिन की खरीदारी की रसीदें, सब कुछ यहाँ है। कैप्टन, इस शोरबे में शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खुशबू है। इसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं लगती। ये बाल्टियां तो हमारे कैंटीन से भी ज्यादा साफ हैं। मास्टर जी, क्या मैं इसे चख सकता हूं? स्वाद तो लाजवाब है। मेरे लिए 5 किलो पैक कर दीजिए। सुनिए जनाब, कागजी कार्रवाई तो पूरी है आपकी, लेकिन इस स्टॉल की हालत सच में थोड़ी साधारण है। मेरी सलाह है कि आप जल्दी से कोई अच्छी दुकान देख लें। इस तरह का हुनर इन गलियों में खोना नहीं चाहिए। शिकायत तो काम नहीं आई, उल्टा मेरी सरकारी जांच में जीत हो गई। आपके स्टोर की मुख्य खासियत, इसका स्वाद अब खत्म हो चुका है। रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए हम निवेश नहीं कर सकते। चालीस मिनट से लाइन में खड़ा हूं, ऊपर से ये ठंडी हवा। पिछली बार जब मैंने 30 करोड़ डॉलर की बोली लगाई थी, तब भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी। तुम जल्दी मत मचाओ। पिछली बार मुझे थोड़ी देर हो गई थी और आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ बिक गया था। मैं 2 घंटे गाड़ी चलाकर आया था और हाथ कुछ नहीं लगा। हे भगवान, ये कैसा सड़क किनारे वाला ढाबा है। दरवाजे पर जो गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी कुल कीमत कई करोड़ डॉलर होगी। आज फिर से सिर्फ 3 टेबल भरी हैं और वे सब भी डिस्काउंट वाले ग्राहक हैं। मैंने सुना है कि पड़ोस की दुकानों के सारे वीआईपी ग्राहक सामने वाली गली में चले गए हैं। बाहर देखो कितना जाम लगा हुआ है। ये सब लाओगुआन के लिए आए हैं। लोग उस ढाबे के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और हमारे इस 5 स्टार होटल में कोई नहीं आ रहा। ये आखिर चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि वह एक घटिया ढाबा है, तो मेरे सारे वीआईपी ग्राहक वहां क्यों जा रहे हैं? यही है तुम्हारा तथाकथित मॉडर्न खाना? वह बात यह है कि उन गरीब लोगों को खाने की परख नहीं है। उन्हें इस शानदार शाही खाने की कद्र नहीं पता। वे लोग सिर्फ उसी तरह के सड़क किनारे वाले ढाबे के लायक हैं। तेल लेने गया तेरा हाई, खाते में पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे मरना पड़ेगा। अगर देखना चाहते हो तो बेझिझक होकर देखो। पहले मसाला पैकेट डालो, फिर पानी उबलने का इंतजार करो, 3 बार ऊपर की गंदगी साफ करो और फिर धीमी आंच पर 40 मिनट तक पकने दो। वापस जाकर उसे बता देना, प्रेसिडेंट झाओ को चोरी छिपे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा यह हुनर वो खुलकर देखे तब भी नहीं सीख पाएगा। नमक एक ही ब्रांड का है, पानी की मात्रा भी एकदम सही है, आंच का समय भी बिल्कुल सटीक है। इस बार फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। छी छी, ब्रांड का नमक 3.7 ग्राम। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब सारे कदम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर बनाने के बाद इसका स्वाद अब भी गंदे पानी जैसा क्यों है? ग्रेवी का बर्तन, लाओगुआन इसे 10 साल से उबाल रहे हैं। 10 साल की मेहनत का स्वाद क्या एक रात में बनाया जा सकता है? 10 साल। मैं उन 10 सालों की बराबरी कैसे कर सकता हूं? बुढ़े, अगर अपनी भलाई चाहता है तो यहां से दफा हो जा। अब से ये इलाका हमारे कब्जे में है। कहां से आए हैं ये आवारा? लॉर्ड गुआन के स्टॉल को छूने की हिम्मत कैसे हुई? पता भी है कि यहाँ किसका सिक्का चलता है। तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? गलतफहमी हुई है। ये सब एक गलतफहमी है। लॉर्ड गुआन, आप बिना किसी डर के अपना खाना बेचिए। इस गली में चाहे कोई भी आ जाए, उसे आपकी इज्जत करनी ही होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सामने वाली दुकान पर 50% की छूट के बाद भी कोई नहीं जा रहा, और इस रेहड़ी वाले की कीमत बढ़ाने की हिम्मत तो देखो। क्या यह बुढ़ा पागल हो गया है? कीमत बढ़ने से क्या हुआ? लाओगुआन का सामान इस कीमत के लायक है। अगर यह और भी महंगा होता तब भी मैं खुशी खुशी पैसे देता। अच्छी सामग्री से ही अच्छा स्वाद आता है। किसी भी चीज में समझौता कर लो, पर सामग्री की गुणवत्ता में कभी नहीं। उस समय हम कमजोर पड़ गए थे और आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जाओ काई का वह घटिया आदमी हमें इंसान तक नहीं समझता।
वह हर रोज अपना गुस्सा हम पर निकालता है और हमसे ऐसे काम करवाता है जो हमारी आत्मा के खिलाफ है। हम अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरुजी, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उठो अब। एक मर्द के घुटनों की बहुत इज्जत होती है, यूं बात बात पर घुटने मत टेका करो। अब जब वापस आ ही गए हो तो यह बेचारा बनने का नाटक मत करो। हाथ धो लो और काम पर लग जाओ। लोग कहाँ हैं? उन्हें जाने की इजाजत किसने दी? धुआं निकालने वाले रास्ते को बदल दो, इसे सड़क के उस पार की तरफ रखो। मास्टर गुआन, आप तो कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? सामने से किस चीज की खुशबू आ रही है? यह तो बहुत ही लाजवाब है। मेरा खुद का मन कर रहा है कि वहां जाकर खाऊं। जब तक हम ग्राहकों को वापस ला सकते हैं तब तक कोई भी तरीका अपनाना जायज है। पता नहीं उन्होंने क्या नई रेसिपी इस्तेमाल की है। इस बार स्वाद बिल्कुल अलग है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस ऐसा लगता है जैसे इसकी लत लग जाएगी। एक बार खाया तो फिर से खाने का मन कर रहा है। इन दिनों अचानक इतने लोग कैसे आने लगे? तुमने आखिर इस शोरबे में क्या मिलाया है? आप बस फालतू की चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, यह विज्ञान की ताकत है। बाजी पलटने का असली राज बस इसी एक कड़ाही में है। तुम इन सब चीजों के बारे में क्या कहोगे? यह मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? ENTN कॉल, ENTN कॉल। यह नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी दुकान सील करने का क्या हक है? यह मेरी दुकान है। नहीं। वाह, यह तो टीवी सीरियल से भी ज्यादा मजेदार है। पहले कितना घमंड दिखा रही थी, अब जरा देखो। लाओ गुआन का सामान ही सबसे बेहतरीन और असली है। गलत और बेईमानी के रास्ते पर चलने वालों का देर सवेर यही हश्र होना था। गुरुजी, सामने वालों के साथ कुछ बुरा हुआ है। देख लिया मैंने, तुम अपना काम करो। आपका खाता फ्रीज कर दिया गया है। अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वांग छुन हुआ, तुम्हें मेरे माल के $80,000 चुकाने हैं। आज बिना पैसे दिए तू यहां से जा नहीं सकता। शाओ झाओ, मैं चुनहुआ हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। मैं सुबह के 4 बजे यहां आया था। मुझसे आगे भी 20 से ज्यादा लोग खड़े थे। लाओ गुआन का यह जायकेदार खाना, इसे खाए बिना मैं आज घर नहीं जाऊंगा। मास्टर गुआन, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आखिर आपकी कामयाबी का असली राज क्या है? क्या इसकी वजह सामने वाले आपके कंपीटिटर्स की नाकामयाबी है? मैं भी सादगी से रहना चाहता हूँ, पर मेरी काबिलियत ऐसा होने नहीं देती। हाँ। कैटरिंग के इस बिजनेस में वैसे तो कोई राज नहीं है, बस आपकी ईमानदारी आपके दिमाग से ज्यादा जरूरी होती है। वो बूढ़ा आदमी जिससे मैं नफरत करती थी, जो हमेशा धुएं और गंदगी से भरा रहता था, वही असल में तकदीर बदलने वाला इंसान निकला। पर मैंने अपने ही हाथों उसे यहां से निकाल दिया। इस दुनिया में खोया हुआ वक्त और बीती बातें कभी वापस नहीं आती। शान, एक इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार छुनहुआ पहले तुम्हारी बॉस थी और अब वह मुश्किल में है। हम सब एक ही गांव के हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लाओ गुआन, पहले जो कुछ हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सरपंच साहब, आप इतनी दूर से आए हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। अंदर आइए और कुछ गर्म खाना खाइए। लेकिन बिजनेस के मामलों को आप नहीं समझेंगे। जब उसने मुझे यहां से चले जाने को कहा था, तब उसने नहीं सोचा था कि मैं उसी के गांव का हूं। लाओ गुआन, उस समय में यह खाना मेरी तरफ से सरपंच साहब के लिए है। खाने के बाद मैं किसी को आपको वापस छोड़ने के लिए भेज दूंगा। बाकी रही बात किसी और चीज की, तो वह मुमकिन नहीं है। लाओ गुआन, पहले मैं बेवकूफ थी। ये सब तुम्हारी भरपाई के लिए है।
आओ बैठो और बात करते हैं। उस वक्त जब उसने मुझे वो सड़े हुए सेबों का डिब्बा दिया था, तब उसने भरपाई करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सारी चीजें जैसी की वैसी वापस कर दो। भेजने वाले से कह दो कि मुगवान डाशन को इस थोड़े से नशे और पैसे की जरूरत नहीं है। अगर लुमी लुमी खाना है तो लाइन में लगो और पैसे दो। बॉस वैंग, ये चीजें मेरे उस्ताद स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये पकवान खाना है तो लाइन में लगो और पैसे दो, वरना और कोई बात नहीं होगी। ग्वान डाशान, तुम बस देखती जाओ। लाओ ग्वान, शांग मनलू, अब मैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। अगर तुम वापस आने को तैयार हो या इसे खरीदने के लिए पैसे दे दो तो हम कीमत पर बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे इसमें बस छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए तो भी चलेगा। बॉस वैंग, मुझे तुम्हारी दुकान का कोई शौक नहीं है। वो मिलावटी चीजों से बनी हुई है। वो सिर्फ एक खोखला ढांचा है जिसकी नींव पूरी तरह सड़ चुकी है। भला मैं उसे लेकर क्या करूंगा? क्या तुम्हारा कर्ज उतारूं? लेकिन वो 10 साल पुराना मशहूर ब्रांड है। अगर तुम वापस आ जाओ तो उस नाम को फिर से जिंदा किया जा सकता है। किसी नाम की साख बोर्ड पर लगाने से नहीं बनती, बल्कि लोगों के दिल जीतने से बनती है। जब तुमने मेरी बनाई हुई पुरानी ग्रेवी को फेंक दिया था, तभी से श्यांग मानलू का नाम खत्म हो गया। सर, लगता है सामने कोई झगड़ा हो रहा है। क्या वह जाओ काई नहीं है? जाओ काई बाहर आ गया है। लगता है उसने जुर्माना भर दिया है और फिलहाल के लिए छूट गया है। बाहर आते ही अपनी गलती सुधारने के बजाय वह सीधा वांग चुनहुआ से बदला लेने आ गया। तू पागल औरत, तू सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती है। अगर तूने पैसों के लालच में मुझसे खर्च कम करने को न कहा होता तो क्या मैं वो घटिया चीजें इस्तेमाल करता? अब देखो क्या हो गया। मेरा नाम पूरी तरह खराब हो चुका है। अब मैं खाने पीने की दुनिया में कैसे टिकूंगा? तू किसी काम का नहीं है। तू विदेश से पढ़ा हुआ कचरा है। तुझे खुद कुछ काम नहीं आता और तूने हमारा नाम डुबो दिया। अब मुझे दोष दे रहा है? तब कौन कह रहा था कि टेक्नोलॉजी हुनर की जगह ले सकती है? मुझसे बकवास मत कर। अगर तूने मुझे रोका ना होता। मास्टर ग्वान, सामने वाले वो दोनों पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यह रास्ता उन्होंने खुद चुना था। हमें दूसरों के फटे में टांग नहीं अड्डानी चाहिए, बस अपने खाने और पीने का मजा लो। सर, सामने वो दोनों हाथापाई करने लगे। छोड़ो भी यह सब नौटंकी। देखना भी मेरी आंखों के लिए बुरा है। तुझे क्या लगा कि ये खत्म हो गया? अभी एक और शख्स का हिसाब बराबर करना बाकी है। तुम क्या करना चाहते हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तू पागल हो गई है। पहले तुमने मुझे धक्का दिया था। जल्दी रिकॉर्ड करो, जल्दी। क्या ये वही शांग मनलू की मालकिन और वह विदेशी रिटर्न निदेशक नहीं है? मास्टर ग्वान, सामने वाले वो दोनों पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ये रास्ता उन्होंने खुद चुना था। हमें दूसरों के फटे में पैर नहीं अड्डाना चाहिए। चलो अब खाने पीने का मजा लेते हैं। हाँ। मैं यह काम पिछले कई दशकों से दोहरा रहा हूं। हर बार यह मेरे लिए एक पवित्र रस्म की तरह होता है। चाहे कितना भी पैसा हो, भले ही मैं 10 सहायक रसोइये रख लूं, लेकिन यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। याद रखना, इस शोरबे की अपनी एक आत्मा होती है। अगर तुम इसके साथ धोखाधड़ी करोगे तो यह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। भविष्य में तुम चाहे कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, हाथों का यह हुनर कभी कम नहीं होना चाहिए और दिल का यह सम्मान कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अपना जमीर कभी नहीं बेचना चाहिए। गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर कोई आपको बहुत ही मोटी रकम ऑफर करे और आपकी रेसिपी खरीदना चाहे तो? मास्टर ग्वान, जरा सोचिए। 100 फ्रैंचाइज स्टोर, तैयार खाना और फैक्ट्री से सप्लाई, एक साल में मुनाफा कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। रेडीमेड खाना, फ्रेंचाइजी, फिर उसमें और फैक्ट्री की मशीन लाइन में क्या फर्क रह जाएगा? कृपया जाइए यहां से। मास्टर ग्वान, मैं हुआशिया फ्लेवर कल्चर फंड से हूं और हमारे इंचार्ज का नाम लिन है। आपका हुनर मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, जब मेरे दादाजी बिल्कुल ऐसा ही स्वाद बनाते थे। अगर आप यहाँ फ्रेंचाइजी या कंपनी की लिस्टिंग की बात करने आए हैं तो फिर कृपया यहाँ से चले जाइए। मेरी यह दुकान बहुत छोटी है और यह आप जैसे बड़े लोगों के लायक नहीं है। नहीं मास्टर ग्वान, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई इन्वेस्टर नहीं है,
हम आपके काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहते, बल्कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं एक मास्टर वर्कशॉप बनाने में, ताकि इस कला को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। मिस्टर लिन, पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन मेरी एक आखिरी सीमा है और वही मेरी एकमात्र शर्त भी है। इसका कभी भी फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होना चाहिए, इसमें कभी कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरी दुकान पर हमेशा ताज़ा बनाकर ही बेचा जाएगा। अगर किसी दिन आप लोगों ने पैसे कमाने के चक्कर में नियमों को तोड़ा, तो मेरे पास इस पार्टनरशिप को किसी भी वक्त खत्म करने का हक है। मास्टर गुआन, हमें इसी की तलाश थी। आजकल बाजार में फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेहनत से काम करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। हम जिस चीज की हिफाजत करना चाहते हैं वो है आपकी ये जिद। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। गुआन शी हलवा अब सिर्फ सड़क किनारे की कोई दुकान नहीं रह गई थी। मास्टर, ये पूरे देश में दिखाई जाने वाली फूड डॉक्यूमेंट्री है। वो कह रहे थे कि उन्हें मिस्टर लिन से ये सुझाव मिला है। वे खास तौर पर आपकी शूटिंग करने आए हैं। ठीक है, उन्हें करने दो। मास्टर गुआन, आजकल बाहर की दुनिया में सब रफ्तार की बात करते हैं। हर कोई काम को जल्दी से दोहराना चाहता है। फिर भी आप क्यों इस थका देने वाले पुराने तरीके को जारी रखे हुए हैं? आखिर आपका असली राज क्या है? कोई खास राज नहीं है, बस समर्पण की बात है। वक्त देने का समर्पण, अच्छे सामान का इस्तेमाल करने का समर्पण और जी तोड़ मेहनत करने का समर्पण। हमारे पूर्वजों की दी हुई ये विरासत पूरी तरह से असली स्वाद के बारे में है। 3 घंटे तक हाई स्पीड ट्रेन में बैठने के बाद मैं खास तौर पर यहाँ चेक इन करने आई हूँ। मास्टर गुआन की वह बात त्यागना सुनकर मेरी आंखें भर आईं। गुरुजी, सारा स्टॉक फिर से खत्म हो गया। एक समय में उनके पास सब कुछ था, सबसे अच्छे कारीगर थे, सबसे अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन लालच और घमंड की वजह से उन्होंने अपने ही हाथों यह सब बर्बाद कर दिया। अब हार जीत का फैसला हो चुका है और अब और बात करने का कोई फायदा नहीं। बॉस, यह टॉप मॉडल कार है। सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। इसकी कीमत कम से कम $3 लाख तो होनी चाहिए। मैम, अभी बाजार के हालात अच्छे नहीं हैं और आपकी इस गाड़ी के चालान भी अभी बाकी हैं। ऊपर से इसका इंश्योरेंस भी खत्म होने वाला है। सीधी बात, $1,80,000 मिलेंगे। बेचना है तो बेचो, वरना जाओ। यह तो सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तभी मैं यह दाम दे रहा हूं। ठीक है, बेच दो। इस दरवाजे को लगवाने में $80,000 खर्च हुए थे। वांग चुनहुआ, भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरा वो $3 लाख आखिर कब वापस करोगे? क्या सिर्फ इतना ही कचरा बाहर निकाल रहे हो? जब तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, तब तुमने पैसे वापस करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पहले उसकी वो दुकान बहुत छोटी और बेकार लगती थी। उसमें से अजीब सी गंध आती थी। और अब हालत उस छोटी सी बेकार दुकान से भी बदतर हो गई है। सर, मैंने सुना है कि वांग चुनहुआ ने अपनी कार और घर दोनों बेच दिए हैं। अब वो एक बेसमेंट में रहता है। मैम, मुझे खेद है। हमारी गाइडिंग पोस्ट के लिए उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और साथ ही सेल्स का अनुभव भी होना चाहिए। आप कहीं और देख लीजिए। अंगमानलू से बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दूसरों को हुक्म देने और डांटने के अलावा मुझे कुछ और नहीं आता। क्या इसे तुम साफ करना कहते हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम जैसे छोटे लोग इस गंदे काम के अलावा और कर भी क्या सकते हो? मैंने अपने पुराने साथियों से सुना था कि सिस्टर वांग, दोपहर का 1:30 हो चुका है। अभी तक ये धुलाई खत्म नहीं हुई। ग्राहक टेबल खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें धोना आता भी है? इस पर लगे तेल को देखो। क्या इसे साफ करना कहते हैं? वहाँ सुपरवाइजर उसे अक्सर डांटती है। वह सुपरवाइजर उससे 20 साल छोटी है। वो उसे उंगली दिखाकर सुस्त होने और ठीक से सफाई न करने के लिए खरी खोटी सुनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह दूसरों को डांटती थी। उसने अपने हाथों को आस्तीन में छुपाने की कोशिश की, पर मैंने फिर भी उन्हें देख लिया। कौन सोच सकता था कि इन हाथों की मालकिन 6 महीने पहले ब्यूटी पार्लर में कई $1000 का मेंबरशिप कार्ड रखती थी और सबसे महंगा हैंड स्पा कराती थी। क्या देख रहे हो? अगर वह अपने उसूलों पर टिकी रहती और अपने हुनर की कद्र करती, तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। गुरुजी, शहर के दक्षिण वाली उस सिचुआन रेस्तरां ने एक और ऑर्डर दिया है। कह रहे थे कि उनके बॉस ने हमारा बना हुआ मांस चखा है और वो इसे स्टार्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला ऑर्डर मैं खुद देने जाऊंगा। गुरुजी, उस सिचुआन रेस्तरां के बारे में मैंने सुना है कि वांग चुनहुआ वहां बर्तन धो रही है। आप देख लीजिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी जगह चला जाऊं। डिलीवरी का मतलब सिर्फ डिलीवरी होता है। क्या खुशबू है! मास्टर गुआन का यह जायका सूंघते ही पता चलता है कि यह असली हुनर है। यह स्वाद
यह वह स्वाद है जिसे मैं 10 साल से पहचानती हूँ। उह 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 मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इस दुनिया में हर चीज का इलाज मिल जाएगा, लेकिन अफसोस करने का मौका कभी वापस नहीं मिलता। उसके आंसू सिर्फ वही पहुंच सकती है। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे हैं। तुम मुझे बस में बैठने से कैसे रोक सकते हो? श्रीमान, आप एक अपराधी घोषित किए गए हैं। आप पर महंगे खर्चों की पाबंदी लगी है। आप बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज से सफर नहीं कर सकते। मैं अपराधी? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने विदेश से मास्टर्स की डिग्री ली है। मैं श्रीमान, सिस्टम कभी गलती नहीं करता। अगला नई जगह पर जाकर सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। बस एक नई जगह और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मिस्टर जाओ, हमने आपके पुराने रिकॉर्ड की जांच की है। आपने मिलावटी चीजों का इस्तेमाल किया है, अपने पार्टनर्स के साथ झगड़े किए हैं और आप पर फॉर्मूला चुराने का भी शक है। हमारी छोटी सी दुकान इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। कुछ दाग जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। मैं विदेश से पढ़कर आया हूं। मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। बकवास बंद करो, जल्दी हाथ चलाओ। अगर एक भी स्क्रू छूटा तो तेरी आधे दिन की तनख्वाह काट लूंगा। जल्दी ही वो दिन आएगा जब मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लूंगा। यह क्या हो रहा है? क्या मशीन खराब हो गई है? मुझे छो। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। यह एक गलतफहमी है। इसे नौकरी से निकालो। पूरी फैक्ट्री में इसकी खबर फैला दो और तुरंत इसे संबंधित विभाग को सौंप दो। सुपरवाइजर साहब, मुझसे गलती हो गई। बस इस एक बार के लिए प्लीज रिपोर्ट मत कीजिए। जो गलत काम करता है उसे सजा तो मिलती ही है। यह सब तुम्हारी खुद की करतूत है। सर, सुना है कि झाओ काई किसी बाहरी फैक्ट्री में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और वांग चुनहुआ के साथ भी यही हुआ। बर्तन धो धोकर उसके हाथ सा गए हैं। सर, क्या अब आपके मन को शांति मिली? ईश्वर सब कुछ देख रहा है। चाहे बिजनेस करना हो या जिंदगी जीनी हो, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने से हो सकता है तुझे थोड़े समय के लिए कामयाबी मिल जाए, लेकिन अंत में तुझे इसकी दोगुनी कीमत चुकानी होगी। लाओ ग्वान, तुम बाहर आओ। गुरु, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? नहीं, मैं देखता हूं कि वह आखिर चाहती क्या है। लाओ ग्वान, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। ये $20 लाख हैं, मैं जानती हूँ। अब तुम अमीर हो गए हो, तुम्हें ये पैसे कम लगेंगे, पर मेरे पास बस इतना ही है। ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। तुम क्या खरीदना चाहती हो? तुम्हारा साथ खरीदने, और कि तुम मेरी मदद करो। ये पैसे लो, बस मुझे इसमें शामिल कर लो। चाहे मुझे सिर्फ 10% की ही हिस्सेदारी क्यों ना मिले, ताकि मुझे फिर से खड़े होने का एक मौका मिल सके। मैं आपसे विनती करती हूँ, लाओ ग्वान, हमारे 10 सालों के रिश्ते का वास्ता, उस वक्त के बारे में सोचिए जब मैंने आपको सहारा दिया था। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं अभी वाकई बेसहारा हो गई हूँ। वांग चुनहुआ, क्या तुम्हारी याददाश्त कुछ कमजोर है? उस दिन जब तुमने झाओ काई से मेरा पुराना सूप नाले में फेंकवा दिया था, तभी मैंने तुमसे कह दिया था कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। उसी पल तुमने खुद मुझे बाहर निकाल दिया था। ये $20 लाख तुम्हारी आखिरी जमा पूंजी है ना? इसे उठाओ और दफा हो जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कहते तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। वांग चुनहुआ, क्या तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि ये $20 लाख तुम्हारा ईमान वापस खरीद सकते हैं, या मेरा भरोसा फिर से जीत सकते हैं? तुम्हारी बीमारी शरीर में नहीं, तुम्हारी नीयत में है। ग्वान डशान, तुम पत्थर दिल इंसान हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कर्मों का फल देख लो, आखिर किसे अपने कर्मों की सजा मिली है। दरवाजा बंद करो। गुरु, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वह अब भी वहीं है। बंद करो इसे। हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, कोई खैरात नहीं बांट रहे। कुछ बुरे लोग हमदर्दी के लायक नहीं होते। यह दरवाजा सिर्फ इस तूफान को ही नहीं रोक रहा, बल्कि उस डरपोक और दबे कुचले ग्वान डाशान के अतीत को भी हमेशा के लिए बंद कर रहा है। आज के बाद से मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। गुरु, वांगचुन ने कई करोड़ खर्च कर दिए हैं और खबर है
कि बाहर से कर्ज वसूलने वाले गुंडे भी आ गए हैं। कर्ज से बचने के लिए वहां 20 लाख डॉलर हैं, लेकिन शहर में कर्ज चुकाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। वैसे गुरु, झाओ काई वाला वह हादसा, वह उससे बाल बाल बची है। एक छोटी सी रेहड़ी अब कई 100 गज की बड़ी दुकान बन गई है और कुछ शिष्यों की जगह अब दर्जनों शिष्य हैं। मास्टर गुआन, आपका ब्रांड अब इस शहर की पहचान बन चुका है। बस आप फ्रेंचाइजी के लिए हाँ कह दीजिए। 3 साल में 1000 दुकानें होंगी। हाथ के स्वाद का यह काम अगर इस चूल्हे से दूर गया और इन हाथों से दूर हुआ तो इसका असली स्वाद खत्म हो जाएगा। फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ खास है? हुनर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि मन की शांति का एक रास्ता है और कुछ नहीं। सामने वाले शियांग लाओ का बोर्ड बहुत पहले बदल चुका है और अब वह एक एक्सप्रेस होटल बन गया है। वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। उन पुराने दिनों का अब कोई नामो निशान नहीं बचा है। अपने सामने इस हलचल भरे नजारे को देखकर सोचता हूं कि एक ठुकराए हुए गंदे बूढ़े आदमी से लेकर आज के इस सम्मानित मास्टर गुआन तक बनने का सफर, यहां तक आने के रास्ते में बहुत दर्द और अपमान मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरी मेहनत और हिम्मत रही। मास्टर, जरा आज की इस हांडी का स्वाद चखिए। स्वाद बिल्कुल सही है श्याओली। जिंदगी इस शोरबे की तरह ही है, इसे धीरे धीरे पकना पड़ता है। जब सही आंच लग जाए तो स्वाद अपने आप निखर कर आता है। जल्दबाजी करने से सिर्फ कड़वाहट ही हाथ लगती है। मास्टर, मुझे आपकी बात याद रहेगी। जाओ, काम करो। यह समय का स्वाद है और वक्त का दिया हुआ तोहफा भी। मैं जानता हूं कि अगर एक दिन मैं चला भी गया तब भी यह शोरबा बचा रहेगा और यह हुनर भी बचा रहेगा। जब तक कोई पूरी लगन से इसे सीखने को तैयार है, तब तक यह कला कभी खत्म नहीं होगी।